आज है 3 जून 2021 और आज की तारीख से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो के क्वेश्चन समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं तो आपको वीडियो को अंत तक रहना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 2016। जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम 1970 में 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन में लागू की गई थी, जिसके तहत एक बच्चे करने की अनुमति थी, लेकिन सेकंड टाइम 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। घटती हुई जनसंख्या के देखते हुए 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था, लेकिन पुनः से 2011-2021 के जनसंख्या आंकड़े काफी खराब आए हैं और चीन की दशकीय वृद्धि मात्र 5.38% रह गई है और इसी कारण 2021 में वहां के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग द्वारा यह 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री टॉप स्टोर का निधन हुआ है? तो जैसा कि हमें मालूम है, हाल ही में डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। यह 1982 से 1993 तक यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। बात करें यदि डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपहेगन। इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपहेगन और ग्रीनलैंड पर इसी का आधिकारिक कब्जा भी है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे हैं मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1 जून 2021 को ब्रिक्स के देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है और यह ब्रिक्स देशों की एक विदेश मंत्रियों की बैठक है, यह 15 नंबर की बैठक है और इसकी अध्यक्षता हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है। इसकी अध्यक्षता यह 15वें नंबर की गई है। यदि बात करें कि पहले नंबर की जो अध्यक्षता थी वह 2006 में चीन के द्वारा की गई थी और इस वर्ष चीन के द्वारा हमारे पक्ष में एक बात भी कही गई है, जिसमें उसने कहा है कि भारत का कोविड-19 में साथ देने की बात चीन के द्वारा कही गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO ने दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस का नया नाम क्या रखा है? तो जैसा कि आपको पता है, इसका नाम हाल ही में डेल्टा रखा गया है। डेल्टा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि B.1.617.2 यह कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट था और यह भारत में इसके कई मरीज देखे गए थे। इसी कारण इसका नाम रखा गया था भारत वेरिएंट, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदलने की पेशकश की गई थी, जिसके कारण WHO के द्वारा अब इसका नाम बदलकर डेल्टा रख दिया गया है। बात करें यदि WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1978 को हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में इसके जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और इनके स्थान पर कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं वह डॉक्टर पैट्रिक बन गए हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन के सामने हाल ही में इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला देखा गया है। यदि बात करें कि बर्ड फ्लू यानी H10N3 नामक एक एवियन एनुफ्लुएंजा एक फ्लू संक्रमण है, जिसका पहला वेरिएंट चीन में देखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रही हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला T20 विश्व कप रैंकिंग की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर भारत की तेज गेंदबाज सैफाली वर्मा रही हैं। बात करें यदि आईसीसी की, तो इंडियन काउंसिल क्रिकेट, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में, जिसके हेड हैं ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले जी आईसीसी के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को हाल ही में हर्षवर्धन के स्थान पर नया कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें यदि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें सदस्य संख्या होती है 34 और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। तो हाल ही में इसके डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इनके स्थान पर आए हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। बात करें यदि WHO की, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1978 को की गई थी और प्रत्येक 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको ऐड करना है अपनी डायरी में कि WHO के पहले CEO जो कि एक भारतीय हैं, उनका नाम है अनिल सोनी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी स्पेशल फैक्ट है, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, आप इसे भी अपनी बुक में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में महिलाओं व लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने हेतु एक उड़ान योजना पंजाब सरकार के द्वारा जारी की गई है या इसकी शुरुआत की गई है। बात करें यदि कि पंजाब सरकार, जिसकी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इस उड़ान योजना की शुरुआत की गई है और महिला तथा लड़कियों के लिए सैनिटरी पैडों को निःशुल्क प्राप्त कराने के लिए यह योजना लागू की गई है। इससे पहले 2016 में एक उड़ान योजना लागू की गई थी जो कि एरोप्लेन में बैठने के लिए चलाई गई थी, जिसकी टैगलाइन रखी गई थी उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत 2016 में इसे लागू किया गया था और बहुत ही कम खर्चे में देश का प्रत्येक नागरिक हवाई जहाज में बैठ सके, इसके लिए उड़ान योजना चालू की गई थी। लेकिन हाल ही में महिलाओं और बच्चियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड के लिए यह उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल ही में टी नरेंद्रन ने यह भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे हम CII के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इनका जो हेड थे वह अब तक उदय कोटक के पास था, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा हो गया और इनके स्थान पर आए हैं TV नरेंद्रन। बात करें यदि उद्योग परिसंघ, तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे बनाई गई थी, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। यह स्पेशल फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें। तो वैशाली हिवासे BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर थी। इसी के साथ पिछले करंट अफेयर क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक के पुनः से MD और CEO नियुक्त किए गए थे अमिताभ चौधरी। इसी के साथ RBI के चौथे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो कि TS रविशंकर नियुक्त किए गए थे। तो यह भी आपको स्पेशल फैक्ट याद रखना है। और इसी के साथ नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में जैसा कि आपको पता है RBI की दूसरी विनियमन समीक्षा प्राधिकरण, इसकी अध्यक्षता S जानकी रमन ने की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं दिनेश खारा जी, यह SBI जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, यह इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा,
किस भारतीय खिलाड़ी ने घुड़सवारी टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फवाद मिश्रा। फवाद मिश्रा भारत के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुके हैं। इससे पहले दो खिलाड़ी इम्तियाज और इंद्रजीत लांबा यह भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और ओलंपिक में तीसरे खिलाड़ी बने हैं फवाद मिश्रा, लेकिन टोक्यो ओलंपिक की यह पहले खिलाड़ी हैं। बात करें, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है नेत्रा कुम्मन। नेत्रा कुम्मन यह पहली महिला नाविक हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। वहीं पर ऑप्शन सी देखें, भवानी सिंह, तो भवानी सिंह पहली महिला टोक्यो ओलंपिक के लिए तलवारबाजी गेम से क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं पर विनेश फोगाट यह पहली महिला टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुकी हैं पहलवान खेल के लिए या कुश्ती के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर, और यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार उसे भी आप दबा दें, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे इस करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ अन्य क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।